बच्चों, अब हम जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की विशेषताओं और कमियों के बारे में समझेंगे। पहला है प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रिनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वर्तमान में इनके बिना हमारा जीवन आधा अधूरा हो जाएगा। प्रिंट या मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रिंट माध्यमों में शब्दों के छपे होने के कारण स्थायित्व होता है, अर्थात ये स्थिर होते हैं। दूसरा, इन्हें अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार पढ़ा जा सकता है। तीसरा, इन्हें प्रथम पृष्ठ, मध्यम पृष्ठ या अंतिम पृष्ठ कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। चौथा, इन्हें बार बार पढ़ा समझा जा सकता है। पांचवा, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भविष्य में इनका प्रयोग संदर्भ की भांति किया जा सकता है। छठा, प्रिंट माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। सातवां, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है, ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। आठवां, इनमें गूढ़ एवं गंभीर बातें भी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि पाठक के पास इन्हें पढ़ने, सोचने, समझने का समय तथा योग्यता होती है। प्रिंट माध्यम का पाठक साक्षर एवं विशेष योग्यता वाला होता है। बच्चों, प्रिंट माध्यमों की कमियां इस प्रकार हैं। पहली, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं हैं। दूसरा, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों से भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा, वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। चौथा, ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक पत्रिका
सप्ताह में एक बार, मासिक पत्रिका माह में एक बार आदि। 5वां, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। बच्चों, दूसरा जनसंचार माध्यम है रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है, अर्थात रेडियो को सुना जा सकता है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब कारणों से रेडियो को श्रोताओं में संचालित माध्यम माना जाता है। अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार या लेखन या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। यदि वह किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। रेडियो मूलतः एक रेखीय या लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। इसके विपरीत रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। अब हम पढ़ेंगे रेडियो समाचार की संरचना के बारे में। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते समय उसका ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें, स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। बच्चों, अब आप समझेंगे उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को
लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला इंट्रो, उसके बाद बॉडी और फिर समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। उसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। समापन में प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। बच्चों, उल्टा पिरामिड शैली को आप इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा, उसके बाद बॉडी और अंत में समापन। बच्चों, अब आप रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें समझेंगे। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली बात है साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। रेडियो समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई परेशानी ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ़ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। दूसरी बात, एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द होने चाहिए। तीसरी बात, पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। चौथी बात, पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। पाँचवीं, समाचार कॉपी में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षर, एब्रीविएशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में ज़बान लड़खड़ाने लगे। बच्चों, रेडियो के लिए समाचार लेखन की दूसरी बुनियादी बात इस प्रकार है। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाए और अगर ज़रूरी हो
तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा किया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाए, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। बच्चों, आज आपने जनसंचार माध्यम के अंतर्गत प्रिंट माध्यम और रेडियो के विषय में पढ़ा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।